हेलो एवरीवन। सो स्टूडेंट्स, हमने स्टार्ट किया हुआ था हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल। उसमें हमने देखा कि फर्स्ट जो पीरियोडिक टेबल की क्लासिफिकेशन थी, जो एलिमेंट्स की क्लासिफिकेशन थी, वो दी थी डॉबिनर्स ने। वो भी रिजेक्ट कर दी गई। उसके बाद कल हमने पढ़ी थी न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। न्यूलैंड्स की क्लासिफिकेशन, उसने भी एलिमेंट्स को क्लासीफाई किया था, लेकिन उसके भी कुछ लिमिटेशन होने की वजह से उसको भी क्या कर दिया गया, रिजेक्ट कर दिया गया। अब जो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन जो आई है वो है मेंडलीव की क्लासिफिकेशन। मेंडलीव जो है एक साइंटिस्ट था, उसने भी एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने की कोशिश करी थी, एक अटेम्प्ट करा था, और उसने एक मॉडर्न पीरियोडिक लॉ भी दिया था, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल भी दिया था। सो आज हम वो डिस्कस करेंगे। तो जो फर्स्ट मोस्ट सक्सेसफुल अटेम्प्ट जो है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स में, वो किसने दिया था? रशियन केमिस्ट डिमिट्री मेंडलीव ने दिया था। जो फर्स्ट अटेम्प्ट था, जो सक्सेसफुल अटेम्प्ट था एलिमेंट्स की क्लासिफिकेशन के लिए, वो एक इसी साइंटिस्ट एक रशियन केमिस्ट था मेंडलीव, उसने दिया था। 1869 में मेंडलीव ने एक क्या किया, कंट्रीब्यूशन किया एलिमेंट्स की क्लासिफिकेशन में। और उसने एलिमेंट्स को क्लासीफाई करा किस बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। उसने एलिमेंट्स की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे उन एलिमेंट्स को क्लासीफाई किया और एक लॉ दे दिया जिसको बोलते हैं पीरियोडिक लॉ और मेंडलीव पीरियोडिक लॉ। अब उस लॉ के अकॉर्डिंग क्या था, उस लॉ की स्टेटमेंट क्या थी? द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट्स। कि जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं एलिमेंट्स की, तो क्या होगा, वो क्या होती हैं, उनके पीरियोडिक फंक्शन होती हैं किसके? उनके एटॉमिक वेट की। मतलब ये है कि जब हम एलिमेंट्स को उनके इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट्स में अरेंज करेंगे, मतलब क्या है कि जब हम क्या करेंगे, एलिमेंट्स को उनके इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट्स में क्या करेंगे, अरेंज करेंगे, तो जो एलिमेंट्स होंगे जिनकी सिमिलर प्रॉपर्टीज़ होंगी वो क्या होंगे, रेगुलर इंटरवल में आते जाएंगे। ऐसी जो ये ऑर्डरली अरेंजमेंट है, ये जो रीऑकरिंग है प्रॉपर्टीज़ का एक साइक्लिक फैशन में, इसको हम बोलते हैं कि ये पीरियोडिकली हो रही है। और जिसकी वजह से ये जो रिस्पॉन्सिबल है कि इसके जो लॉ को नाम क्या दे दिया, पीरियोडिक लॉ नाम दे दिया और पीरियोडिक टेबल दे दिया। मतलब ये है कि जो इसने ये एलिमेंट्स को क्लासीफाई करा, तो उसने देखा कि जब हम वो इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट्स में एलिमेंट्स को अरेंज कर रहा है, या इंक्रीजिंग एटॉमिक मास में एलिमेंट्स को अरेंज कर रहा है, तो उनकी जो प्रॉपर्टीज है वो पीरियोडिकली रिपीट हो रही हैं, जो है वो साइक्लिक फैशन में रिपीट हो रही है। तो इसलिए उसने क्या बोला कि ये जो पीरियोडिकली आ रही हैं, तो इसलिए इसने अपने लॉ का नाम ही दे दिया पीरियोडिक लॉ। और उसने जो टेबल दिया, पीरियोडिक टेबल क्या होता है, जब हम एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं एक टेबलर फॉर्म में, टेबल के फॉर्म में, तो उसी को क्या बोलते हैं, वो क्या है, पीरियोडिक टेबल है। अब है मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। मेंडलीव का जो पीरियोडिक टेबल है वो क्या है? अपने पीरियोडिक लॉ के बेसिस पे मेंडलीव ने क्या किया, जितने भी उस टाइम जो एलिमेंट्स जो थे वो अरेंज करे थे एक टेबल में, जिसको बोलते हैं पीरियोडिक टेबल। और जो एलिमेंट्स थे हर एक ग्रुप में, वो एक दूसरे से क्या किया थे, सिमिलर थे प्रॉपर्टीज में। मतलब उसने क्या किया, एलिमेंट्स को अरेंज करा एक ग्रुप में, या फिर हम एक फैमिली बोल सकते हैं, जिसमें क्या होगा, सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले जो एलिमेंट्स हैं वो क्या आएंगे, एक ही ग्रुप में आएंगे। और जो मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल था वो पब्लिश कब हुआ था? 1905 में। मेंडलीव का जो पीरियोडिक टेबल था वो 1905 में पब्लिश हुआ था। और उसके पीरियोडिक टेबल में मेंडलीव ने उस टाइम जितने भी जो एलिमेंट्स डिस्कवर हो रखे थे उन सभी को अरेंज किया उनके इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस के बेसिस में, हॉरिजॉन्टल रोज में अरेंज किया। लेकिन इस तरीके से अरेंज किया एलिमेंट्स को ताकि जो सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज़ वाले जो एलिमेंट्स थे, सिमिलर प्रॉपर्टीज़ वाले जो एलिमेंट्स थे, वो एक दूसरे एक ही ग्रुप में आए, एक ही वर्टिकल कॉलम में आए, जिसको क्या बोला जाता है, ग्रुप बोला जाता है। मतलब क्या कि उसने एलिमेंट्स को ऐसे अरेंज किया हॉरिजॉन्टल रोज में, इस तरीके से पीरियोडिक टेबल में, ताकि जिन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज जो है वो सिमिलर हों, वो सेम वर्टिकल कॉलम में आए, ऐसे ग्रुप में आए। तो ये जो हॉरिजॉन्टल रोज थी पीरियोडिक टेबल में, उसको उसने नाम क्या दे दिया, पीरियड्स। और ये जो वर्टिकल कॉलम है इनको उसने नाम दे दिया ग्रुप्स।
मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासिस में जब वो अरेंज करेगा, जैसे 1 2 3 4 5 6 ऐसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करेगा, तो क्या होंगे, सिमिलर प्रॉपर्टीज़ वाले जो एलिमेंट्स है वो एक एक ग्रुप में आते जाएंगे, सेम ग्रुप में आते जाएंगे। इस तरीके से उसने एलिमेंट्स को क्या किया, अरेंज किया। फिर उसके बाद जो ओरिजिनल पीरियोडिक टेबल था मेंडलीव का, उसके अंदर कितने पीरियड्स थे, 6 पीरियड्स थे और 8 ग्रुप्स थे। मतलब इस तरीके से जो थे वो 6 पीरियड्स थे, ऐसे 5 और 6, और ऐसे देखा जाए तो 8 ग्रुप्स थे, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ऐसे जो थे 8 ग्रुप्स थे और 6 पीरियड्स थे। मतलब हॉरिजॉन्टल रोज जो थी वो 6 थी और वर्टिकल कॉलम्स कितने थे, 8 ग्रुप्स थे। जो मेंडलीव था वो उसने एलिमेंट्स को क्लासीफाई किया किस किस बेसिस पे, उसने इंक्रीजिंग ऑर्डर, उसने भी एटॉमिक मासेस का जो रिलेशन है वो केमिकल प्रॉपर्टीज़ के साथ बताया, लेकिन उस वो क्या उसका जो ज़्यादा वो किसके ऊपर फोकस कर रहा था, जो ये एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज़ हैं, जो ये इम्पीरिकल फार्मूलाज होते हैं, जो उनमें सिमिलैरिटीज़ आती हैं, या फिर उनके जो कंपाउंड्स बनाते हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ में जो सिमिलैरिटीज़ आती हैं, उनके फार्मूले में जो सिमिलैरिटीज़ आती हैं, उस पर उसने ज़्यादा फोकस करा। उसने ये रियलाइज़ किया कि कुछ जो एलिमेंट्स हैं वो अगर हम इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट को अगर हम स्ट्रिक्टली फॉलो करें, तो क्लासिफिकेशन जो अगर हम करेंगे, जो स्कीम है क्लासिफिकेशन की, तो कुछ जो एलिमेंट्स हैं वो इसमें फिट नहीं आएंगे पीरियोडिक टेबल में। उसने बोल दिया कि अगर वो स्ट्रिक्टली फॉलो करेगा एटॉमिक इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट्स को, अगर सिर्फ इन्हीं को फॉलो करेगा, तो जब इसने एलिमेंट्स को क्लासीफाई करा तो इसकी स्कीम जो है वो कुछ ही एलिमेंट्स के लिए लगेगी, बाकी जो एलिमेंट्स है शायद इसको फॉलो ना करें, स्ट्रिक्टली फॉलो ना करें। तो अब उसने क्या किया, उसने इतना करेज दिखाया कि वो क्या करे, ये जो एटॉमिक वेट्स के ऑर्डर में जो एलिमेंट्स को अरेंज करे उसको इग्नोर करे, और ये सोचे कि और ये बताए कि एटॉमिक वेट्स की जो मेजरमेंट्स हैं वो इनकरेक्ट भी हो सकती हैं। मतलब अगर सिर्फ एटॉमिक वेट्स के ऑर्डर पे जब वो एलिमेंट्स को अरेंज करेगा तो वो इनकरेक्ट भी हो सकती हैं, क्योंकि कुछ एलिमेंट्स फॉलो करेंगे, कुछ एलिमेंट्स फॉलो नहीं करेंगे। तो उसने ये एक चीज़ को एक्सेप्ट भी किया। अब उसने दूसरा जो मेन पॉइंट लिया एलिमेंट्स को क्लासीफाई करने का, वो क्या था, सिमिलर प्रॉपर्टीज़। उसने क्या किया, सिमिलर प्रॉपर्टीज़ जो थे केमिकल प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करा और एलिमेंट्स को तब क्लासीफाई करा। और उसने कौन सी सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो है वो यूज़ करी हैं जिसमें उसने एलिमेंट्स को क्लासीफाई करा है, वो सिमिलर प्रॉपर्टीज़ हैं उन उन एलिमेंट्स के केमिकल फॉर्मूले ऑफ ऑक्साइड्स एंड हाइड्राइड्स। अब ये क्या होते हैं, ऑक्सीजन और जो हाइड्रोजन होते हैं ये केमिकली बहुत रिएक्टिव होते हैं। ऑक्सीजन जो है वो एज़ कम्पेयर टू हाइड्रोजन ज़्यादा रिएक्टिव है, लेकिन दोनों जो है वो केमिकली रिएक्टिव होते हैं एज़ कम्पेयर टू अदर एलिमेंट्स। सो मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स जब ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करते हैं तो वो ऑक्साइड्स बनाते हैं, और जब हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो हाइड्राइड्स बनाते हैं। जब वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे तो ऑक्साइड बनाएंगे, और जब हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या बनाएंगे, हाइड्राइड्स बनाएंगे। अब इन्हीं ऑक्साइड्स और हाइड्राइड्स के फॉर्मूलों को यूज़ करके जो ये एलिमेंट्स अगर सेम फार्मूले वाला ऑक्साइड बनाएंगे तो वो एक ही ग्रुप में आएंगे, अगर वो सेम केमिकल फार्मूले वाला हाइड्राइड बनाएंगे तो वो सेम ग्रुप में आएंगे। सो एलिमेंट्स हैविंग सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज फॉर्म ऑक्साइड्स हैविंग सिमिलर फार्मूले, दे आल्सो फॉर्म हाइड्राइड्स हैविंग सिमिलर फार्मूले। सो एलिमेंट्स जिनकी सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज़ होंगी वो क्या बनाएंगे, ऑक्साइड्स बनाएंगे जिनके फॉर्मूले क्या होंगे, सेम होंगे, और वो हाइड्राइड्स बनाएंगे जिनके केमिकल फॉर्मूले क्या होंगे, सेम होंगे। ऑक्साइड्स और हाइड्राइड्स सेम फॉर्मूले। जैसे एग्जांपल लेते हैं, इफ सम एलिमेंट्स फ्रॉम ऑक्साइड्स हैविंग द जनरल फार्मूला देन दे विल हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। अगर कुछ जो एलिमेंट्स हैं जो ऑक्साइड्स बना रहे हैं जिनका जनरल फार्मूला सेम है तो उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी, सिमिलर होंगी। जैसे फॉर एग्जांपल लिथियम, सोडियम और पोटाशियम 3 एलिमेंट्स हैं, ये ऑक्साइड बनाते हैं, ये जो ऑक्साइड्स बनाते हैं Li2O, Na2O एंड K2O, तीनों जो है सेम फार्मूले Li2O, Na2O एंड देन K2O। ये इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो है वो ऑक्साइड्स बनाते हैं। इनका सेम जनरल फार्मूला है R2O। R यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है एलिमेंट्स को, इन तीनों एलिमेंट्स को अगर हम जनरली रिप्रेजेंट करें R उनको रिप्रेजेंट कर रहा है, और R2O ये जो तीनों एलिमेंट्स हैं इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो है वो क्या बनाएंगे, ऑक्साइड बनाएंगे। तो इसका मतलब इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी, सेम होंगी।
और इसलिए हम इन दोनों को क्या करेंगे, एक ही ग्रुप में रखेंगे, एक ही वर्टिकल कॉलम में रखेंगे। जैसे और भी एलिमेंट्स हैं जिनके ऑक्साइड्स के फॉर्मूले हैं, जैसे आर यहाँ पे रिप्रेजेंट कर एलिमेंट को, और जैसे MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ऑक्साइड बनाता है। फिर R2O3 जिसमें एल्यूमिनियम ऑक्साइड आता है, Al2O3। फिर RO2 जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड आता है। फिर आता है R2O5, N2O5 आता है, इसमें एग्जाम्पल नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड की। फिर RO3 में आता है सल्फर ट्राई ऑक्साइड SO3। फिर R2O7 Cl2O7 ये क्लोरीन का ऑक्साइड बनाता है। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये R जनरली रिप्रेजेंट करें एलिमेंट्स को, जैसे हमने एग्जांपल भी दिया है। तो इन फॉर्मूलेस के अकॉर्डिंग जो, जैसे ये वाला फॉर्मूला, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कोई और अगर एलिमेंट्स जो है वो ऑक्साइड बनाएगा, वो सारे क्या आ जाएंगे, एक ही ग्रुप में आ जाएंगे, एक ही वर्टिकल कॉलम में आ जाएंगे। एक इसने ये यूज़ किया, एक उसने फिर बताया कि कुछ जो एलिमेंट्स हैं वो हाइड्राइड से बनाते हैं, जिनका जनरल फार्मूला जो है वो क्या होगा, सेम होगा। तो मतलब उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी क्या होंगी, फिर सेम होंगी। फॉर एग्जांपल 3 एलिमेंट्स हैं, लिथियम, सोडियम एंड पोटाशियम। ये हाइड्राइड्स बनाते हैं किस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, LiHNaHKH। लिथियम हाइड्राइड, सोडियम हाइड्राइड एंड देन पोटाशियम हाइड्राइड। तो इनके जो हाइड्राइड का फॉर्मूला है वो क्या है, सेम है, इनका सेम ही जनरल फार्मूला है RH। R रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, एलिमेंट को, लिथियम सोडियम पोटाशियम एंड देन हाइड्राइड। सो उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो क्या है, सिमिलर हैं। सिमिलरली कुछ और एलिमेंट्स भी हैं जो हाइड्राइड्स बनाएंगे, जिनका जनरल फार्मूला सेम होगा, जैसे RH2 मैग्नीशियम हाइड्राइड, RH3 जिसमें एग्जांपल है अमोनिया की, नाइट्रोजन का जो हाइड्राइड है, RH4 जो कार्बन का हाइड्राइड है, कार्बन जब हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो वैसे वो हाइड्रोकार्बन्स बनाते हैं, तो ये CH4 मीथेन की एग्जाम्पल है। सो मेंडलीव ने क्या किया, इन्हीं ऑक्साइड्स के फॉर्मूले और हाइड्राइड्स के फॉर्मूले, ये जो एलिमेंट्स बना रहे हैं, इनको एज अ बेसिक प्रॉपर्टी हमारा एलिमेंट्स की क्लासिफिकेशन के लिए, और उसने अपना एक पीरियोडिक टेबल दे दिया। वो पीरियोडिक टेबल हम नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे कि उस पीरियोडिक टेबल में उसने एलिमेंट्स को कैसे अरेंज करा। बट इसने भी एलिमेंट्स को उनके इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट्स में ही अरेंज किया। उसने उसी के अकॉर्डिंग अरेंज करना चाहा, लेकिन उसने जो सेकंड क्राइटेरिया जो यूज़ करा एलिमेंट्स की क्लासिफिकेशन का, वो है उनकी सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज़। सेकंड क्राइटेरिया उसने ये भी यूज़ किया। क्यों उसने ये यूज़ करा होगा, क्योंकि जो एटॉमिक वेट के अगर अकॉर्डिंग वो एलिमेंट्स को अरेंज कर रहा था, तो कुछ ऐसे एलिमेंट्स भी बीच में थे जो अगर ये क्राइटेरिया अगर वो यूज़ करें तो वो एलिमेंट्स जो है वो क्लासीफाई नहीं हो रहे थे, वो उसके पीरियोडिक टेबल में नहीं आ रहे थे उस बेसिस पे। फिर उसने देन स्टार्ट किया केमिकल प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करके। केमिकल प्रॉपर्टीज़ में उसने 2 केमिकल प्रॉपर्टीज़ ली, ऑक्साइड्स और हाइड्राइड्स की, कि जो एलिमेंट्स सेम फार्मूले वाले ऑक्साइड्स बनाएंगे, उनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम होंगी तो वो सेम ग्रुप में आएंगे। वैसे ही वो एलिमेंट्स जिनकी हाइड्राइड्स के फॉर्मूले सेम होंगे, जब वो हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेंगे तो वो क्या होंगे, उनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम होंगी, तो वो क्या आएंगे, सेम ही ग्रुप में आएंगे। तो ये था मेंडलीव का पीरियोडिक लॉ या फिर पीरियोडिक टेबल। नेक्स्ट टाइम हम डिस्कस करेंगे इसका पीरियोडिक टेबल क्या है, क्या इसने एलिमेंट्स को क्लासीफाई करा, अपना पीरियोडिक टेबल कैसे दिया, और इसके मेन एडवांटेजेस क्या थी और डिसएडवांटेजेस क्या थी।